हेलो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि डेली बेसिस पर कोई ना कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी को अपडेट को लेकर, उस वैकेंसी को नोटिफिकेशन को लेकर हम आपके सामने आ जाते हैं। डेली बेसिस पर मैं कोई ना कोई जॉब अपडेट अपने इस यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूं। तो अगर आप भी डेली जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनआरएल। एनआरएल एक रिफाइनरी डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो जो जो वैकेंसी होंगी वो सारी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, 2025 की तरफ से एनआरएल की तरफ से भर्ती निकली हुई है और जो आपका भर्ती है वो रिफाइनरी डिपार्टमेंट से निकली हुई है। तो रिफाइनरी डिपार्टमेंट में आपका पूरे सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। सैलरी कम से कम इन हैंड आपके 120 लाख पर मंथ के हिसाब से आने वाली है। तो बी बीटेक वाले पूरी तरह से यहाँ पे एलिजिबल हो जाने वाले हैं। अगर आपने बी बीटेक कर रखा है, किस डिपार्टमेंट में कर रखा है, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसी जो है उसमें मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारा ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आकर सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलरेडी 522 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। अब देखिए, हम बात करें जो पीडीएफ है, हमारी पीडीएफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये वाली जो पीडीएफ है, यही पीडीएफ है जो एनआरएल की तरफ से निकाली गई है। इसको लेकर भी हमने अपने इस टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब नीचे चलेंगे। तो नीचे चलने के बाद यहाँ पर देखिए, बी बीटेक वाले एलिजिबल हैं, फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं, और बाकी आप नीचे देखेंगे तो जो आपकी पर ईयर के हिसाब से जो सीटीसी बन रही है वो 18.79 लाख, यानी कि जोड़ जाड़ के देखें तो लगभग इन हैंड 1,15,000 20,000 के आसपास आपकी सैलरी आने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पीडीएफ को देखते हैं। आप पीडीएफ को ओपन करेंगे और पीडीएफ में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पीडीएफ ओपन हो चुकी है। तो पीडीएफ में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एनआरएल के डिटेल्स के बारे में दिया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ जीईटी एंड असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनी, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद ये आपके कुछ डिटेल दिया गया है, जो कि ये सब्सिडी मानी जाती है नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, और ये ऑयल इंडिया की मर्ज भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो आपको वैकेंसी की डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो वैकेंसी आपकी जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल की पोस्ट है वो आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप सिविल से डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं तो आपको यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट की जितनी भी वैकेंसी कैटेगरी वाइज निकली हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। फिर नीचे चलेंगे तो नीचे चलने के बाद आपको दूसरे नंबर पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में बात करें तो 12 सीट आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगला डिपार्टमेंट है वो अगला डिपार्टमेंट आपका इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए आ जाता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो टोटल 10 पोस्ट निकाली गई हैं। तो 10 पोस्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट आप अपना, अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से बी बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे चलने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 देखने को मिल जाएगी। बाकी नीचे चलेंगे तो फिर मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट आ जाता है, और मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं केमिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे केमिकल डिपार्टमेंट वालों के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल 53 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये वैकेंसी आपकी रिफाइनरी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, तो कहीं ना कहीं ये केमिकल वालों के लिए पोस्ट अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिल रही है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस वाले डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है, केवल 1 पोस्ट इनके लिए रखी गई है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी मैकेनिकल वाले एलिजिबल हो सकते हैं, तो वो देख सकते हैं अपने हिसाब से उनकी क्या वैकेंसी है।
टोटल अगर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पर 98 देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर नीचे चलेंगे तो नीचे चलने के बाद आप यहाँ पर आपको अपनी इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएंगी कि आपका फॉर्म अप्लाई कैसे होगा और कब तक होगा। तो फॉर्म अप्लाई आपका 20/9/2025 से स्टार्ट हो जाएगा और बाकी लास्ट डेट इसकी 10/10/2025 रखी गई है। उससे पहले ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस आपका सब कुछ सही बैठता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। BE-BTech आपको रहना चाहिए इन सारे डोमेन्स में। अगर आपके पास BE-BTech नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर असिस्टेंट, यहाँ पर एक वैकेंसी आप देख सकते हैं कि नेट और गेट क्वालिफाइड फॉर फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये आप देख सकते हैं एक एडिशनल क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। अगर आप फिट बैठते हैं तो इसको अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट भी आपकी चाहे जनरल से हो, OBC हो, ST हो, जो भी है 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं या फिर आपकी 23 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है तो आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर सैलरी का स्ट्रक्चर दे दिया गया है कि आपकी सैलरी कैसे रहने वाली है। तो देखिए जो E2 ग्रेड की आपकी वैकेंसी थी वहाँ पर आपको देखिए 50,000 से 1,60,000 आपका पे स्केल देखने को मिल जाएगा। बाकी CTC आपकी 18.79 लाख दी गई है। तो पे स्केल पर आप मत जाइएगा, पे स्केल का लगभग दूना आप मान सकते हैं, इतनी सैलरी आपके इन हैंड आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आए तो यहाँ पर आपको प्लेसमेंट के बारे में दिया गया है कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको लोकेशन कौन सी मिलेगी। तो देखिए इसका जो भी जितने भी प्लांट होंगे वो कहीं पर आपको रिलोकेट कर सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी ले सकते हैं। देखिए अगर टेस्ट जो होगा, टेस्ट में आपकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले सेक्शन A होगा जिसमें आपका जो डोमेन होगा, जो डिसिप्लिन होगा, उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 80% क्वेश्चंस आपके उसी डोमेन से रहेंगे। जैसे मैकेनिकल से अगर आप हैं तो मैकेनिकल से 80 क्वेश्चंस आपको 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जो सेक्शन होगा, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D, ये तीनों मिला के जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और मैथ्स, ये तीनों मिला के आपके टोटल 20% ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ बॉन्ड्स भी साइन कराए जाते हैं जब आप सलेक्शन ले लेते हैं। तो सलेक्शन लेने के बाद आपसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है जिसमें अगर आप उस पोस्ट को छोड़कर जाते हैं तो फिर इतने रुपए आपको कंपनी को भरने पड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल और ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस आपका मांगा गया है 1,000 रुपये और उसके बाद आपको GST भी भरनी पड़ेगी। ठीक है, और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी और स्टेप टू पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस, और बाकी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो भी आपका रिलैक्सेशन होगा वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने दे दी हैं। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया गया है तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फिलहाल अगर आप कहेंगे तो मैं इस एप्लीकेशन को अप्लाई करके भी दिखा दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपके डिटेल्स के बारे में कुछ दिया गया है, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स कितने MB में कितने KB में चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल जो जो चीज़ें इस PDF में थी वो सारी की सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी तमाम तरह की अपडेट्स और जॉब अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये जो वैकेंसी निकाली गई थी NRL की तरफ से, इससे रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट्स होंगे अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे टेलीग्राम ग्रुप पर भी लोग कमेंट अपना पूछते हैं, तो आप भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।